और वोटों की बारात में अब बात मणिपुर की। 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। पहले चरण की वोटिंग कल होनी है। 38 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें इम्फाल घाटी और पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। मणिपुर विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण 8 मार्च को है, जब 22 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे आएंगे 11 मार्च को। चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए जी न्यूज की टीम पिछले कई दिनों से मणिपुर में मौजूद है और हम आपको मणिपुर चुनाव से जुड़ा हर अपडेट दे रहे हैं। इसी पर अपडेट लेने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इम्फाल में इस वक्त मौजूद है। मनीष, मणिपुर 2 चीजों में बटा है, घाटी और साथ ही पहाड़ी इलाके में। ऐसे में पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले सबसे ज्यादा सियासत पर क्या हावी दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर जैसा आपने कहा कि पहाड़ और घाटी 2 अलग अलग इलाकों में चुनाव होने हैं और जो पहला जो कल यानी 4 मार्च को जो चुनाव हो रहे हैं वो प्लेन एरिया में हो रहे हैं, करीब जो 36 जो सीट है। लेकिन यहाँ जो सबसे जो बड़ा चैलेंज है, अभी भी इंसर्जेंसी है, वायलेंस काफ़ी है, क्योंकि हमने देखा कि कल शाम को भी आईडी धमाके हुए थे, जिसमें 8 लोग घायल हुए थे और 280 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ डिप्लॉय की गई, तकरीबन 28,000 सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। तो मेन अगर आप पॉलिटिकली बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला दिखता है, क्योंकि अभी तक तो यहाँ कांग्रेस का रूल रहा है पिछले 15 साल से देखा जाए। लेकिन अब पहली बार यहाँ पर बीजेपी भी काफी हद तक टक्कर देने की पोजीशन में है और अलग अलग तरीके के यहाँ पे अनुमान चल रहे हैं। लेकिन जो कल का जो मेन जो इलेक्शन है, यहाँ सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो कंसर्न सिक्योरिटी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल हाईवेज पे जो इकोनॉमिक हम ब्लॉकेट देख रहे हैं, वो एक बड़ी टेंशन है, क्योंकि एन वक्त पे चुनाव के दौरान जो उग्रवादी गुट है वो भी अटैक करते हैं, या कई बार जो पोलिटिकली मोटिवेटेड जो पार्टीज होती है या ग्रुप होते हैं वैसे टाइम प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये जो चैलेंज है कल देखने को मिल सकता है। ठीक, यानी कि ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के लिए है, पुलिस कर्मियों के लिए है, तैनात होंगे जो सुरक्षा में वोटिंग सुचारू रूप से हो। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी देने के लिए।